अपनी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष छोटी बहन कमला चुफाल जी से कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे मुख्यमंत्री जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करें। इतनी भीड़ राजू आपको देखने के लिए आर्यन सभी सब तभी चानद है आर्यन। और बैज अलंकरण करने के लिए मैं कमला चुफाल जी से निवेदन कर रहा हूं। मैं अपने उत्तराखंड सरकार के काबीना मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल जी से निवेदन करूंगा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियां एक बार। दोनों ही दिडिहाट विधानसभा के धरोहर आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और बिशन सिंह चुफाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा आरसीसी के ओनर दीपक चुफाल जी से कि आप हमारे काबीना मंत्री श्री बिशन सिंह चुफाल जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के अपने बड़े भाई अजय टमटा जी का बैज अलंकरण कर स्वागत करने के लिए श्री कविन शाही सभासद नगर पालिका परिषद डिडिहाट। और मैं निवेदन करूंगा आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों से कि आप मंचासीन सभी अतिथियों का बैज अलंकरण कर स्वागत करें। दीपक कन्याल जी, कविंद्र शाही जी, मनोहर चुफाल जी, नाइम बख्श जी, सभी सभासद गणों से निवेदन है। अनीता टमटा जी, दिपेश ब्रिजवाल जी, जंगबंगी जी, सभी से निवेदन है कि आप हमारे जो पंडाल में जो अतिथि बैठे हैं सभी का बैज अलंकरण कर स्वागत करें। चूंकि हमारे पास जो समय है वो थोड़ा कम है तो इसलिए मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा कि आप एक संयुक्त रूप से सभी का बैज अलंकरण कर स्वागत करें। अब मैं हमारी नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष छोटी बहन कमला चुफाल जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री, आपसे निवेदन करूंगा कि आप शॉल अलंकरण कर और एक बिच्छू घास से बना हुआ एक हाफ जैकेट है मान्यवर जो आपको नगर पालिका अध्यक्ष जी के माध्यम से दिया जा रहा है। ये जो शॉल है वास्कट माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो वास्कट है बिच्छू घास से बना हुआ वास्कट आपको सप्रेम भेंट किया जा रहा है। हमारी अध्यक्षा कमला चुफाल मैडम के द्वारा अब मैं निवेदन करूंगा समस्त अतिथियों से कि आप मुख्य मंच में आकर दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। सम्मानित सभी मुख्य अतिथियों से निवेदन है कि आप मुख्य मंच में आए, दीप प्रज्वलित करेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हुए ये डिडिहाट की जनता का अपार प्रेम आपके लिए उमड़ पड़ा है मान्यवर। पूरी डिडिहाट आपको देखने के लिए, चूंकि आप इसी विधानसभा के बेटे हैं और आपके कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड दिनों दिन प्रगति कर रहा है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप आने वाले समय में पुनः उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ लेंगे। ऐसी आशा डिडिहाट की समस्त संभ्रांत जनता आपसे करती है।
यहाँ पर सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि एक जोरदार नारा लगाएंगे। उत्तराखंड ने भर दी हामी, उत्तराखंड ने भर दी हामी। और उत्तराखंड ने भर दी हामी। मेरा सभी अतिथियों से, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कमला चौहान जी के द्वारा ये सारा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और मेरा सभी आयोजन समिति के सदस्यों से निवेदन है कि आप बड़ी माला लेकर माल्यार्पण सभी अतिथियों का मुख्य मंच पर आने का कष्ट करेंगे। सभी मेरा आयोजन समिति के वार्ड मेंबर्स, जितने भी हमारे आयोजन समिति के सदस्य हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे मुख्य अतिथियों का बड़ी माला के साथ माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, एक बार सेंटर में हो जाता है। सभी लोग बहुत ही उत्साहित है माननीय आपका यहाँ पर देखते हुए, आपका माल्यार्पण करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण बड़ी माला के साथ में नगर पालिका के इस गढ़ियाहाट महोत्सव में। उत्तराखंड ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। उत्तराखंड ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। धाकर 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 धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धाम। धाकर 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 धामी, पुष्कर धामी, पुष्कर। विशन सिंह चुफल जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। और मेरा सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा माननीय कि हमारे गढ़ियाहाट नगर की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कमला चौहान जी के द्वारा हमारे विवेकानंद जी की सबसे बड़ी प्रतिमा उत्तराखंड की यहाँ पर बनाई हुई है, तो उसका लोकार्पण आपके द्वारा करना है, अनावरण उसका आपके द्वारा होना है। स्टैच्यू ऑफ मोरालिटी इसका नाम दिया गया है हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा। स्टैच्यू ऑफ मोरालिटी इसका नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 18 फीट है। और आज बड़े सौभाग्य के दिन आप हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। सभी आज मोरालिटी ऑफ स्टैच्यू स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण करते हुए, स्टैच्यू ऑफ मोरालिटी का अनावरण करते हुए अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर धामी जी, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, बहुत ही भव्य और दिव्य ये स्टैच्यू स्वामी विवेकानंद जी का नगर पालिका परिषद गढ़ियाहाट के द्वारा बनाया गया है। आप सभी नगर पालिका परिषद गढ़ियाहाट के सभी सभासदगण, नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इसी क्रम में हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बबीता चुफाल जी व्यक्तिगत रूप से अपना एक पुष्पगुच्छ और मोमेंटो भेंट करना चाह रही हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप मोमेंटो और पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। गढ़ियाहाट ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख और साथ ही नगर पालिका परिषद गढ़ियाहाट की छोटी बहन श्रीमती कमला चौहान जी के द्वारा भी एक प्रतीक चिन्ह नारायण आश्रम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को देने हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी एक प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान पुष्कर धामी जी को देने का प्रदान करेंगे। और यहाँ पर मान्यवर कई साथीगण ऐसे हैं जो आपसे पूर्व में भी परिचित थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों के द्वारा 100 लाख को भेंट किया जा रहा है। मैं आपसे रविंद्र देवपा, योगेश बिरजूवाल, किशोर जगपांगी, सभी लोगों की हार्दिक इच्छा है कि आपको यहाँ पर सम्मानित करें।
जौहर जनजाति संगठन के द्वारा स्मृति चिन्ह और ज्ञापन देने हैं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे नगर पालिका अध्यक्ष मैम से कि आप आए और हमारे सभी अतिथियों का स्वागत कर सभी के स्वागत संबोधन यहाँ पर करेंगे मुख्य मंच में आकर। और मैं क्षमा चाहूंगा, कई ऐसे साथी हैं जो आपको ज्ञापन देना चाह रहे हैं मान्यवर, तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपके पास उनको स्वयं लेके आऊंगा। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है, कृपया ये मुख्य मंच के सामने से हट जाए। मेरा सभी लोगों से निवेदन है, मुख्य पंडाल से। यहाँ पर मैं स्वागत संबोधन हो रहा हमारे मुख्य जो आज के हमारे मेला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा। यहाँ पर बहुत पैक है, जो बहुत कम समय है, तो मैं निवेदन करूंगा अपनी नगर पालिका अध्यक्षा कमला चौपाल मैम से आप स्वागत संबोधन। आज हमारे बीच हमारे राज्य के यशस्वी ऊर्जावान हमारे ऐसे युवा मुख्यमंत्री हमारे इस डीडीहाट महोत्सव के समापन के शुभ अवसर पर उपस्थित है, जिनकी यश और कीर्ति सिर्फ उत्तराखंड में नहीं अपितु पूरे राष्ट्र में आज विद्यमान है। ऐसे हमारे यशस्वी ऊर्जावान हमारे बड़े भाई, हमारे माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आज हमारी इस मरेनाथ स्वामी जी की पावन भूमि पर आपका मैं पूरी डीडीहाट की देवतुल्य जनता जनार्दन नगर पालिका परिषद डीडीहाट संपूर्ण आयोजक मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मान्यवर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके लिए सदा आभारी रहेंगे। जिस प्रकार आपने माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही कम समय में हमारे हिमालयी राज्य को राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, राज्य में सफलता और विकास के नए आयामों को छुआ है, वह अद्वितीय है। माननीय महोदय, आप एक सरल, सहज व अपनी जड़ों से जुड़े पहाड़ के सच्चे जनप्रतिनिधि हो। मुझे व हम सभी को गर्व है आप पर। आप ऐसे एक पहाड़ पुत्र हैं जिन्होंने एक साधारण से सैनिक परिवार में जन्म लिया और आज आप हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है कि हम ही में से, हमारे ही बीच में से एक ऐसे आम इंसान निकलकर आम से खास बन गए और हमारे देश का, हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं भगवान मरेनाथ स्वामी जी के चरणों पर खड़े होकर इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करती हूँ आपके उज्जवल भविष्य की, आपके प्रतिनिधित्व में हमारा राज्य और देश इसी तरह बढ़ता जाए और आप ऊंचाइयों की बुलंदियों को यूं छूते जाए, ऐसा मरेनाथ स्वामी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं सभी डीडीहाट वासी। इसी के साथ हमारे बीच में आज उपस्थित है हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री बिशन सिंह चुफाल जी, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। उन्हीं के साथ हमारे बीच में आए सांसद हमारे यहाँ के अजय टमटा जी और हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मेरे बड़े भाई जिला अध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया जी, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और मंच पर मंचासीन सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ देवतुल्य कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का समय बहुत बहुमूल्य है और समय का अभाव है, इसीलिए मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, क्षमा कीजिएगा। और यहाँ पर उपस्थित मेरी देवतुल्य जनता, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपसे हमारा एक निवेदन है, आप इसे हमारी डीडीहाट की जनता और हमारा निवेदन लेंगे और मैं आपके संज्ञान में डालना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जब मैं यह मंच पे आ रही थी तो मेरी और मेरी डीडीहाट की जनता की एक मांग थी कि हमारे इस डीडीहाट को जिला बनाया जाए, क्योंकि हम सभी की
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम सभी की मार्मिक भावनाएं जुड़ी इसके साथ। हमारे माननीय विधायक जी ने पूरे जिला डीडीहाट शीर्ष मंडल के साथ आपसे मुलाकात की थी और मैं इस पावन मंच से आपके संज्ञान में डालना चाहती हूँ कि इस पर आप जरूर कुछ संज्ञान लेंगे और हमारे डीडीहाट को जनपद का दर्जा मिलेगा, ऐसी मैं भगवान मलेनाथ जी से कामना भी करती हूँ। इसी के साथ साथ मैं इस मंच के माध्यम से हमारी कुछ मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, क्योंकि हम सिर्फ आपके सामने ये मांगे रख सकते हैं। एक जो हमारी डीडीहाट की जनता की मांग है बेनाम नजूल भूमि की, हमारे यहाँ कई सालों से लोग निवास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, जिनका मालिकाना हक हमको नहीं मिला है और हमने यहाँ भवन बना लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगी जो हमारी सरकार की योजना है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे लाभान्वित हमारी डीडीहाट नगर की जनता नहीं हो पा रही है। अगर हमारे डीडीहाट की जनता को मालिकाना हक मिल जाए बेनाम हमारी जो जमीन है, तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे। इसी के साथ हमारे डीडीहाट में आप देख रहे होंगे हमने जो भव्य आयोजन किया है, यहाँ पर हमारे पास सदैव स्टेडियम की कमी रहती है एक, तो आपके कर कमलों द्वारा अगर हमें रेशम फार्म है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, अगर वहाँ पर उनके पास जमीन है, अगर हमारे को वो आवंटित हो जाए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो क्षेत्रीय जनता का ये निवेदन आप स्वीकार करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और एक और निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, नगर के आंतरिक मार्गों और संपूर्ण डीडीहाट की सौंदर्यीकरण का अगर आप की कृपा दृष्टि और आपके संज्ञान में हमने डाला, अगर आप उस पर जरूर विचार विमर्श करिएगा। और अंतिम निवेदन है मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे इस भव्य आयोजन को आपके द्वारा राजकीय महोत्सव अगर इसे घोषित कर दिया जाए इस मंच के माध्यम से, क्योंकि हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पिथौरागढ़ जनपद का एक सीमांत क्षेत्र है हमारा डीडीहाट, अगर जिला बन जाए और हमारा राजकीय डीडीहाट महोत्सव हो जाए, हमारी क्षेत्रीय जनता और डीडीहाट की जनता सदा आपकी आभारी रहेगी। अंत में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारी डीडीहाट की जनता और हम सब आपके आभारी रहेंगे। एक बार आप सभी मेरे साथ बोलिए, बोलिए मलेनाथ स्वामी की, भगवती मैया की, पुष्कर सिंह धामी, बिशन सिंह चुफाल, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद नगर पालिका अध्यक्ष मैम। सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में मैं लाऊं कि 5 दिनों तक इस महोत्सव में स्कूल स्तरों की कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए गए थे, जिसमें स्कूल ऑफ द ईयर एक यहाँ पर कंपटीशन रखा गया था। और मैं निवेदन करूंगा कि वह स्कूल ऑफ द ईयर का एक जो लिफाफा है वो आपके द्वारा यहाँ पर किया जाना है। और इसके अलावा कुछ प्रोत्साहन राशि हमारे जो झांकियों में जो विद्यालय आए हुए थे उनको यहाँ पर आपके द्वारा सौंपा जाना है। मैडम अंजना भट्ट भी हमारे बीच में, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद है मैडम आपके द्वारा। और यहाँ पर अब मैं नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पूरे बोर्ड से यहाँ पर निवेदन करूंगा कि वह हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय को एक सम्मान नगर पालिका परिषद की ओर से संयुक्त रूप से भेंट उन्हें प्रदान करेंगे, स्मृति चिन्ह उन्हें यहाँ पर प्रदान करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष और उनका पूरा बोर्ड, जिनके तत्वाधान में यह एक भव्य आयोजन यहाँ पर। एक बार जोरदार तालियां हमारी नगर पालिका पूरे बोर्ड के लिए। और ढुंगेती की टीम जल्दी से 5 मिनट का समय यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल नीचे भी यहाँ पर आपको करना, जल्दी से आप तैयारी करेंगे। बहुत ज्यादा समय मुख्य अतिथि महोदय के पास यहाँ पर है नहीं, क्योंकि उन्होंने हड़खोला में याद और कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए। और वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से भी एक ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष दिया जाना है, तो मैं निवेदन करूंगा कि श्री गोविंद भंडारी जी, श्री अशोक कड़ाई जी, प्लीज आप लोग ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ पर प्रदान करते हुए। हमारे बीच में मेला अधिकारी मैडम सरोज गौतम, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भी यहाँ पर मौजूद है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। वही एक ज्ञापन स्वतंत्रता संग्राम एक ज्ञापन दिया जाना है
और एक सम्मान टीचर से जो हमारे हैं यहाँ पर उनके द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से दिया जाना। तो आप निवेदन है कि आप लोग एक बार श्री अशोक खड़ाई जी के नेतृत्व में यह ज्ञापन जाना है। श्री बलवंत कन्याल जी से तमाम जितने टीचर हैं वो लोग ज्ञापन दें। और वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो अब लीजिए, अब हम लोग यहाँ पर जो हमारे यहाँ की संस्कृति है जोहार की, उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं जेजेएस के कलाकार। प्लीज जल्दी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय का समय आज बहुत व्यस्ततम है, जल्दी से यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं निवेदन करूंगा अपने पुलिस प्रशासन की टीम से कि जिनके पास ब्लू कलर का आई कार्ड नहीं है, कृपया उनको एक बार बाहर कर दें। डी के अंदर से कृपया एक बार उनको बाहर कर देंगे जिनके पास ब्लू कलर का आईडी कार्ड नहीं है। तो लीजिए जेजेएस की एक खूबसूरत प्रस्तुति आप लोग के बीच में। जोहार जनजाति के कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत पैक शेड्यूल है। तो इसी क्रम में अब मैं डोंगे जी ग्राम सभा प्लीज जल्दी से आएंगे और उसके बाद यहाँ पर हमारे सम्मानित कैबिनेट मंत्री श्री चुफाल सर का संबोधन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय का संबोधन होगा। और वही एक मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत तो बबीता पत्नी शोभन राम और सुनीता देवी पत्नी श्री संदीप कुमार को यहाँ पर किट प्रदान किए जाने। तो मैं निवेदन करूंगा सम्मानित श्री कैबिनेट मंत्री पेयजल मंत्री श्री विशन सिंह चुफाल सर से, प्लीज सर आप एक बार मंच पे आकर एक मांग पत्र है जो उससे और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए स्वागत संबोधन के लिए एक बार मंच पे आएंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे सम्मानित पेयजल और कैबिनेट मंत्री श्री विशन सिंह चुफाल सर के लिए। विशन सिंह चुफाल जिंदाबाद। सर आपके संबोधन से पूर्व प्लीज सर एक जोपा कंस्ट्रक्शन और आरसीसी कंस्ट्रक्शन के द्वारा छोटी सी एक भेंट है आपके लिए। मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र जोपा जी से और सम्मानित श्री दीपक चुफाल जी से, प्लीज आप संयुक्त रूप से एक महालक्ष्मी जो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना है उसे यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय हमारी दो सम्मानित महिलाओं को बबीता और सुनीता देवी जी को यहाँ प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सम्मानित हमारे कैबिनेट मंत्री महोदय जी के लिए। तो लीजिए अब संबोधन हमारे पेयजल मंत्री महोदय का। जोहार जनजातियों को कार्यक्रम देखिए मैं 1970 याद है यार, यो टीटीआर में केवल उसमें सब जो जोहार के लोग आप यहाँ बैठती थी। एक मात्र यार लोहनजी थी, उधर कपड़ा दुकान था, उधर मुंशेरी में आ रही थी। और दूसरा भीम सिंह चौपाल जी ने कपड़ा दुकान जो मुंशेरी को थी। तो ये टीटीआर जो था ये जोहार जनजाति लोग ने बसाई उसे। आज यार टीटीआर में मैं देखूंगी ना फिल्म में यार फुट रखने का जगह ना इतना ज्यादा भीड़ है रे। यो सब क्या है भीड़। हमारे मुख्यमंत्री जी उन्हें स्वागत करना चाहिए। देख 4 दिन आज 7 तारीख को बुनी थी, उस दिन यहाँ ज्यादा भीड़ थी लेकिन इंतजार थी तुम्हारा। आज स्वागत है तिमिल स्कूल नंती ने स्वागत करी और ये क्षेत्र जनता ने स्वागत करी। मैं अमृतर को मिले स्वागत करूँ माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी।
और तमाम टीटी आटो ये मलेरिया था भूत में बहुत बहुत स्वागत से हमारे बीच में जो ये कार्यक्रम से ये जो अध्यक्ष थे नगर पालिका अध्यक्ष कमलाल सुफाल जी बहुत भल काम करके आज हमारे जो सांसद जी सुनो पहले भारत सरकार में मंत्री जैसी है कपड़ा मंत्री थी पहले हमारे क्षेत्र सांसद थे अजय टमटा जी हो उन्होंने सुने कि यहाँ भाई कॉपी करी तीनों को मिलेगा बेल जीते दिल्ली में डांस देहरादून में यहाँ पूछ गया तुम्हारे स्वागत से और हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता लेना पार्टी का जिला अध्यक्ष पहले आन हमेशा आते हमारा बीरेन मुहिया सुनने बीरेन वल्दिया जी और हमारा केदार जोजू महिमन कन्याल जी तुम्हारे घर वाले लेगा या ब्लॉक पर मुझे खड़ा थी और हमारे डिटाडे ब्लॉक पर बोले बबीता चौपाल जी ने इन्होंने सहयोग ले दी अब मंच में बहुत बैठा मालता है भगवान सिंह देवपा जी में लिबर तमाम जदुलेशन हमारे मंडल अध्यक्ष में लिबर नाना ठुला भाई और बहनियों बहनों आज से 5 दिन पहले मेले का शुभारंभ हुआ उस दिन हमने मेले जितने भी थे स्टॉल देखे आज उन स्टॉलों की मैंने पूछा कितनी बिक्री हुई तुम्हारी तो उन्होंने कहा अच्छी बिक्री हुई इससे लग रहा है कि ये मेला व्यापारी मेला भी हो गया ये मेला केवल सांस्कृतिक मेला ही नहीं ये मेला एक इस प्रकार से पर्यटक से जुड़ा हुआ मेला है क्योंकि डिटिहाट में पर्यटन की अपार संभावना है प्रकृति ने डिटिहाट को सजाया है संभाल रखा है केवल इसका प्रचार प्रसार करना है ये काम अब सरकार ने यहाँ पहुंचने तक अच्छी सड़कें पहुंचा दी टुनापुर से यहाँ तक पर्यटक आएगा पहले टुनापुर से डिटिहाट आने तक कितने लगते थे 10 घंटे लगते थे अब तो टुनापुर से डिटिहाट आने में केवल 5 घंटे लगे पर्यटक आएगा ये देवभूमि है क्योंकि आज देख रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से स्वरोजगार की इस स्टॉलों में सब स्वरोजगार लोगों ने स्वरोजगार को महत्व दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने कहा कि स्वरोजगार को अपनाओ जिनको नौकरी लगेगी और नौकरी करेंगे जो नौकरी इतने सबके लिए कहां से आएगी सब लोगों ने कहा कि स्वरोजगार को आगे बढ़ाने का काम आज मैं गांव में जाता हूं गांव का लोगों का रहन सहन बदल गया गांव के लोगों का खान पान में अंतर आ गया क्योंकि गांव तक सड़क पहुंच गई है गांव तक पक्की सड़क पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की देन है आज तक कितने प्रधानमंत्री बने किसी को याद नहीं आई गांव पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पहुंचे भारतीय जनता पार्टी को याद आई गांव का विकास तभी हो सकता है जब गांव को सड़कों से जोड़ आज गांव में पक्की सड़क गांव में सड़क पहुंच गई है आपके घर के आगे कनेक्शन भी लग गया 1 रुपए में पानी का कनेक्शन लग गया तो आपका विद्यालय के बच्चे भी आपके अच्छे विद्यालय स्वास्थ्य केंद्र सारी सुविधा सरकार ने आपके लिए दे दी आपको स्वरोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे काम किए स्वरोजगार में यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के हमारे अध्यक्ष जी भी है उन्होंने भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में 3 लाख तक के आपको महिलाओं को भी 1% में भी नहीं 0% में आपको कर्ज दे रहे महिला समूह को जितने महिला बहने आप लीजिए सरकार से पैदा उठाइए 5 लाख तक का कर्ज हम आपको बिना ब्याज का दे रहे हैं फायदा उठाइए इससे महिला जिस महिला को जिस चीज की आवश्यकता है उस पैसे को आप उसमें लगा सकते हैं मैं ज्यादा समय आपका नहीं आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ क्षेत्र की ओर में ध्यान दिलाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पास केवल डिटिहाट में खेल का मैदान ही है आप देख रहे हैं आज जगह नहीं है यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए एक समय था कि जगह हो जाती अब आपके देख रहे कि आपके आते इतनी भीड़ उमड़ गई है फिर दोबारा आके इतनी भीड़ तो एक खेल का मैदान है जीआईसी का इसका विस्तारीकरण होना जरूरी है माननीय मुख्यमंत्री जी तभी यहाँ के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे यहाँ से जो माली हमारी बहना है यहाँ का हमारा धाम है सीराकोट सामने भोलेनाथ की भूमि है यहाँ पर जब सीढ़ियों में चढ़ते हैं 555 सीढ़ियां हैं इन 5 सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाते हैं 60-70 साल से उम्र घुटने में दर्द है वहां पर ये रोपवे की आप व्यवस्था कर देंगे तो हमेशा हमेशा आपको याद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ये आपके लिए एक और बाकी इसी क्षेत्र में बहुत छोटी
बहुत सारे सड़कों की बात कर रहे हैं। सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री बहुत पैसा दे रहे हैं हमको, आप खाने की जरूरत नहीं, मैंने आपके मिले। जो सड़कें डामरीकरण हम डामरीकरण कर रहे हैं, जो सड़कें आपके क्षेत्र में हमने बिताई दी है वो सब सड़कें स्वीकृत हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं सड़कों के लिए। एक आपके लिए घसाड़ के लोग आए हैं, वहाँ का प्रांतीकरण होना है। एक यहाँ पर इतने जीजीआईसी के लंबे समय से आपके वहाँ पत्रावली पड़ी है, स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देव सिंह के नाम से उसकी पत्रावली पड़ी है, उसके नाम से उसका नामकरण होना है। ये जीजीआईसी डीडी हाट का ये भी आपका इस पर। दूसरा एक भातर में सबसे पहले डीडी हाट का वो हाई स्कूल था, वो आज प्रांतीकरण वहां नहीं हो पाया अभी तक, उसका भी प्रांतीकरण होना है। और बाकी जो बहुत सारी जो समझ हम आपके बीच में आते हैं, आपको ये नशे की सारी घोषणा है। आज जगह जगह पर आपने घोषणा जहां पर जरूरत थी, आपका मोनाकोट, नैनी पातल में, कनाली छिना में जो हमने कहा आपने उससे भी ज्यादा आपने घोषणा की, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। एक बार पुनः मैं और थोड़ा सा मैंने मानी है भी है कि ये मेले में थोड़ा सा आप अपनी ओर से जरूर घोषणा कर देंगे। मेले का खर्च पहले यहाँ पर केवल 4 दिन का था, अब मेला हो गया 6 दिन का। एक रमेश जी का भी हमारे जोड़ी है कि वहां पर पुल की घोषणा हमने वहां पर देर की आके गुआनी वाली के लोगों को, रामगंगा नदी में मोटर पुल है उसकी घोषणा करा ली है। एक माननीय मुख्यमंत्री से मैं अभी चिट्ठी में दे दूंगा, जीआईसी हमारा मुआनी में बिल्कुल सबसे ज्यादा छात्र संख्या है तो मुआनी में, पूरे पिथौरागढ़ जनपद में, लेकिन उसका कोई भवन नहीं है। इसलिए मुआनी इंटर कॉलेज के लिए भी आप भवन के लिए पैसा स्वीकृत जैसे आपने घर का इंटर कॉलेज के लिए दिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं डीडीआर क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस 6 दिन के इस कौतिक में आप लोग सब आए और यहाँ से खरीदारी भी की आपने, और अपनी प्रतिभा, यहाँ की जो प्रतिभा छिपी थी उस प्रतिभा ने 7 दिन तक सांस्कृतिक क्षेत्र में और खेल जगत में इस मेले के उत्सव पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सबके ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा देगा। लीजिए डुंगेती की टीम 5 मिनट का समय है, उसके बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर संबोधन, डुंगेती और सांसद महोदय भी संबोधन यहाँ पर आपके समक्ष रख रहे हैं। आज अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है और खास तौर पर हमारे पिथौरागढ़ जनपद के लिए विशेष खुशी का दिन है कि हमारे इस पिथौरागढ़ जनपद से जन्मे पढ़े और पहली बार उत्तराखंड राज्य और उससे पहले कभी उत्तर प्रदेश में भी पहली बार कोई मुख्यमंत्री बना तो हमारा भाई पुष्कर धामी बना, जो आज हम सबके बीचों जिलों में राज करता है और हम सबके बीच में एक भाई के समय प्यार के रूप में हमारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को अपना आशीर्वाद दे करके आने वाले समय के अंदर जो विजन उनके हैं, जो सोच उनकी है, जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य पूरे देश के अंदर प्रथम राज्य बने, ऐसी उनकी संकल्पना है, ऐसी उनकी हाइपोथेसिस है। ऐसे भाई पुष्कर धामी जी को इस पिथौरागढ़ डीडी हाट की जितनी भी जनता यहाँ बैठी है अपना आशीर्वाद देती है कि आने वाले दिनों में आपका सपना पूरा हो। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। भाइयों बहनों, जहां तक हम बात करते हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मुझे सीधे मंत्री के रूप में और सीधे सांसद के रूप में लंबे समय तक मिल रहा है। और उसके पीछे कोई अगर आशीर्वाद है तो मेरे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र की ये महान जनता का आशीर्वाद है। ये अवसर देने के लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे ऐसे प्रधानमंत्री जी से जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलने के लिए गए तो हमारे मुख्यमंत्री जी को जो समय सैल्यूट था उससे भी कई गुना ज्यादा 1 से 1.5 घंटे का समय दिया और उत्तराखंड के विजन को उन्होंने उनके सामने बताया। और उसका प्रतिफल है कि हमको उन सभी कामों की तरफ को गति मिल रही है, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, चाहे पिथौरागढ़ से चंपावत से रेलवे की कनेक्टिविटी को लेकर के हम भोजीपुरा टनकपुर पीलीभीत को जोड़ें, चाहे बागेश्वर टनकपुर को जोड़ें, चाहे ऋषिकेश को आगे बढ़ाने का काम करें।
उस दिशा में हमको बजट का अलॉटमेंट हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं जो हमारी सीमाओं की रोड है, ऑल वेदर रोड है, उसमें हम किस प्रकार से लगातार सीमाओं तक पहुंचे, हमारे जो गांव दूर दूर हैं उन गांवों तक अप्रोच पहुंचे, उसके लिए भी उन्होंने विशेष बजट दे दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, जो हमारे आप बहुत तेज गति के साथ काम हो रहे हैं। हमारी हवाई सेवा जो दिल्ली से और देहरादून से चल रही थी, क्योंकि कोरोना के कारण पूरे देश भर के अंदर बंद है और आने वाले समय के अंदर उसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसकी टेंडर की प्रक्रिया भी करती है और इसलिए हमारी पिथौरागढ़ की दूरी देश से कम हो जाए, उस दिशा में आप लगातार निरंतर प्रयास कर ले। हम सब आपके साथ खड़े हैं। हमारी मेडिकल की सुविधा अच्छी हो जाए, पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। हमारी निर्माण की एजेंसी को काम दे दिया गया है। हमको दिल्ली और हल्द्वानी और अन्य जगह ना जाना पड़े, हमको पिथौरागढ़ में ही वो सुविधा हमारे परिवारों को मिल जाए, उसके लिए भी आपने काम शुरू कर दिया है। उसका भी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का भी आपने शुभारंभ कर दिया है। एनएमसी की टीम आने वाली है, उसकी भी हमको स्वीकृति मिल जाएगी। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अभी आपदा के समय जगह जगह परिवारों में, घरों में, जहां जहां जो समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान किया। हमारे प्रदेश के अंदर सबको कोविड की वैक्सीन लग जाए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया और हम सबको जीवन देने का काम किया और कोविड की वैक्सीन के मामले उत्तराखंड राज्य प्रथम है और इसी का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री जी ने ऋषिकेश में आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया और देश भर की स्वास्थ्य सुविधाओं को शुभारंभ किया। ये भाइयों बहनों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है, हम सबको जीवन भी मिल रहा है और प्रधानमंत्री जी स्वास्थ्य की सेवाएं यहां से घोषणा कर रहे हैं। थोड़ा मैं निवेदन इसलिए कर रहा हूं, आप लंबे समय तक जिले की मांग कर रहे हैं और हमने भी ये राज्य, भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण हमको राज्य मिला। हम भी चाहते हैं कि छोटी इकाइयां बने, मगर अभी मुख्यमंत्री जी को 4 ही महीने हुए हैं और हमको अभी कुछ ही टाइम हुआ है, सॉरी, तो हमको कुछ समय देना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास एक बड़ा भार माननीय मुख्यमंत्री जी के कंधों में है और हम सब लोग सहयोगी भावना से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पुष्कर धामी जी के जो विजन है उससे हम आगे प्रदेश को ले जाएंगे। वो इकाइयों के लिए संकल्पना करने के लिए जो हम लोग लगे हैं, उस संकल्पना को आने वाले समय के अंदर पूरा करेंगे। इसलिए लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी की आज की घोषणा के बाद आज उसको समापन भी करेंगे। और दूसरा, तीसरा, ये मेले में मैं लगातार आता हूं, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष जी और सभासद इसके लिए प्रयास करते हैं, इसके लिए राज्य मेला घोषित हो और इसके लिए आज यहाँ से बजट का प्रोविजन हो जाए, यही मेरा निवेदन है। मंच पर हमारे बहुत सक्रिय, लगातार लंबे समय तक काम कर रहे ऐसे विशन सिंह चौपाल जी ने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं, बहुत काम भी किए हैं। मैं उनका भी आदर करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता और हमारे जिलाध्यक्ष जी, ब्लॉक प्रमुख जी, सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय की बहुत कमी है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह भी रहे, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत ज्यादा है, कल भी इसी जिले में है। और हम बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र पिथौरागढ़ में आपने 3 दिन दिए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपका बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, पुष्कर धामी जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे लोकप्रिय सांसद अजय टमटा जी का। अब मैं आपके सम्मुख ऐसी शख्सियत को, जिसके लिए आपने बहुत ज्यादा इंतजार यहाँ पर किया, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर धामी जी एक बार मुख्य मंच में आएंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। उत्तराखंड ने भर दी हामी, उत्तराखंड ने भर दी हामी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मलयनाथ स्वामी जी की, मलयनाथ स्वामी जी की। गिड्डी आर्ट महोत्सव के इस बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी हम जिनको सुन रहे थे, हमारे इस क्षेत्र के
बहुत ही लोकप्रिय विधायक और हमारे वरिष्ठतम नेता जो सामान्य परिस्थितियों से उत्तराखंड के शिखर तक पहुंचे, आप सबके प्रिय नेता, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय बिशन सिंह चुफाल, हमारे बिशनदा, हम सबके अत्यंत ही लोकप्रिय और जो भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे कोई समय हो, आपदा का समय हो, चाहे कोई परेशानी का समय हो, लगातार आपके पोस्टमैन की तरह काम करते हैं। यहां से लेकर दिल्ली तक, देहरादून तक, भारत की संसद में भी हमारे सारे मामले उठाते हैं। और हमारी पार्टी ने अभी जो 2022 का चुनाव है, उस चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष के नाते भी आपको दे रखी है। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई अजय टम्टा जी, हमारे आज जिनके संयोजन में ये यहां पर शानदार महोत्सव चल रहा है। अब आने की डेट तो पहले भी तय हुई थी, एक बार इस विषय की एक दिन और तय हुई, 7 तारीख है ऊंच मेल और पल्ली बिटे यहाँ कार्यक्रम ले बन गई, यहाँ कार्यक्रम छो, यहाँ कार्यक्रमों बाद सितारगंज में कार्यक्रम छो, सल्ट में कार्यक्रम छे और हमारा अजय टम्टा जी और मैल दुइया लोगों ले यहाँ ऊंचे और बिसंदा यहाँ रूनिया पल्ली बिटे। लेकिन अचानक बीच में वो भारत एक हमारी पार्टी की बहुत ठुली मीटिंग जिसमें पूरा देश प्रधानमंत्री जी ले था, गृह मंत्री जी ले था, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ले था, सब वो कार्यक्रम में रूनियल से, तो अचानक वो कार्यक्रम निरस्त हो गए। फिर तो मैं आज अच्छा उससे हुई जो भगवान चाहते, भगवान की मर्जी के बिना के न हो सकनो इस संसार में। तो आज आप सबके बीच में पहुंचा और जिनके आग्रह, विशेष आग्रह के कारण से हमारी नगर पालिका की यहाँ की अध्यक्ष बहन कमला चुफाल जी, हमारी पार्टी के बहुत ही युवा यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सिंह बल्दिया जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता मेरे बड़े भाई आदरणीय केदार जोशी जी, मेहमान भाई हमारे देवपाल जी, और कौन, हाँ हमारे देवीदत्त जोशी जी, देवदा, हमारी ब्लॉक प्रमुख बबीता जी एवं सभी अब वरिष्ठ नेतागण, मनोज शाह जी हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और सभी उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे मेहमान भाई और हमारे डीएम साहब, एसएसपी साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चों और दूर दूर से जो अपनी प्रस्तुति देने के लिए इस मंच में रंगारंग कार्यक्रम, जिनके अभी मैं सुन भी रहा था, बड़ा मन था कि आप सबके बीच में इन कार्यक्रमों को देर तक सुनूं। बड़ी इच्छा होती है कि आप सबके बीच में बैठूं, आप सबके साथ में बात करूं, लेकिन क्या करें, समय कम पड़ जाता है। अभी मेरे से पिछले दिनों एक पत्रकार पूछ रहे थे कि अब और तब में क्या अंतर लगता है, जब से आप मुख्य सेवक बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो तब में और अब में क्या अंतर लगता है, कुछ बदला हुआ लगता है क्या? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं, मैं वैसा ही हूं, मेरी सोच भी वैसी है, सब कुछ वैसा ही है, केवल क्या हो गया है, समय की कमी हो गई है। पहले जिन दोस्तों से घंटों बात कर लेते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, उनके साथ घूमते थे, आते थे, जाते थे, अब उनके साथ उतना नहीं हो पाता है। ये परिवर्तन हो गया है।
इसलिए समय की बाध्यता है, नहीं तो मैं इतने सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आप लोगों के बीच में हुए। कमला जी ने बताया, हमारे बिसंदा बता रहे थे कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज मैं आप सब लोगों के बीच में आकर बहुत अभिभूत हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बचपन में, क्योंकि 4-5 साल का था, मैंने 12वां स्कूल में पढ़ा वहां टुंडी के पास। उसके बाद बीच में आना जाना लगा रहा, हर बार आता था जाता था, आता था जाता था बीच बीच में। एक बार 2006 में मैं अजय भाई यहां लगभग 1.5 महीने तक रहा। ये बल्दिया जी जानते, बिसंदा भी जानते हैं। मैं 1.5 महीने लगातार रहा यहां। किसी दिन डिडियाट रहा, किसी दिन जोरासी रहा, कभी कनाली छिना रहा, कभी मैं छड़मदेव रहा, कभी पीपली में रहा, कभी उधर पिथौरागढ़ रहा। हर जगह, कभी हम लोग भटेड़ी भी गए, कई जगह पैदल यात्रा करी हमने, मण मुनाकोट से लेकर वहां तक, देवड़ा तक। और उसके बाद एक दिन मैं लगातार यहां थल से नाचनी की ओर जब आया और मुआनी गया, फिर लास्ट में जब मैं मुआनी से जाने लगा, मुझे हल्द्वानी जाना था, और जब मैं मुआनी से जाने लगा तो मैं सही बता रहा हूं आपको, मैं मिसाज लग गई। मैं सोची कि मैं कहां जाम रही हूं, कि छोड़कर जाम रही हूं हमें के न के छुटू मरी में गए। इस मतलब दिल में इतू कचौट हो गए कि बहुत है मैं मतलब खराब लागू मर्ची जब मैं बटे गई। तो इसमें लगाव था, और मैं आज तम सब लोगों ने देख बेर यामिन इतुक लोग और इतुन बाट में इतुक स्वागत सब ने करी, तो मैं समझ सकती हूँ कि तमोर कतु प्रेम छ। और मैं बहुत ज्यादा वायदा न कर लू, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी छन नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारा उत्तराखंड राज्य की ना बहुत काम कर रहा है। इतु काम कर रहा है कि जो कभी कोई सोच ले न सकते। अगर हम पूरे जब बेटे ये देश आजाद हो रही, तब बेटे आज तक का अगर हम हिसाब निकालना, तो एक देश में लगातार 60 साल तक एक पार्टी के शासन रही, और एक पार्टी के शासन में ले एक परिवारों का शासन रही 55 सालों तक लगातार। और देश में वो कोई काम न हो जो काम आए जी 60 साल के शासन काल में नरेंद्र मोदी जी कर दीजिए। आज पूरी दुनिया हमारे देश का लोहा मानन में गए, चाहे चीनों का मोर्चा हो, चाहे पाकिस्तानों का मोर्चा हो, चाहे पूरी दुनिया में भारतों जो है मान सम्मान स्वाभिमान पहचान जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जी बनने के बाद भेजे, वो कभी पल्ली न हो पाए। आज उत्तराखंड की उन्होंने विशेष प्रेम छ, जैसे हमारे सांसद जी लल्ले बटे की कि जब मैं उन्होंने दगड़पल्ली बार मिलना ही ना गई, तो मैं केवल 15 मिनट का टाइम रख रखी हूं, जो सरकारी शेड्यूल से केवल 15 मिनट, और बात करन इतुक बात कि तमन विश्वास तो उन्होंने यूले पता छ कि डिडियाट में की समस्या छ, कनालचिन में की समस्या छ, धारचूल में की परेशानी छ, कैलाश मानसरोवर रोड में कतु की हो छ, वहां दारमा वैली में क्यों, वहां गुंजी में क्यों, एक एक स्थान के बारे में। और हमारे जो माँ बहनी छन, उन कस्य घास काटना जनन, कस के जंगल जनन, उन्हें क्या क्या परेशानी छन, सारी चीज अगर कोई जानता, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जान, एक एक चीज। मैं तो दंग रह गई हूं, जब क्या मैले मालूम न थो, मैं पहाड़ में पैदा रह रही हूं, तुम्हारे बीच में पैदा रही हूं, वो तू चीज मैले न जानू, जब चीज हमारे देश का प्रधानमंत्री जी जानना। तबे उन्हें जो है, जैसे उन प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 1 रैंक और 1 पेंशन लागू करी। यहाँ हमारे सब लोग सेना में छन, हर घर घर बिटे एक सेना में छन, और 40 साल बिटे
यू मांग लगातार उठते रुच, लगातार यू मांग उठी कि ये 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार जो था उन्हें अपने कान में तेल हलवे पड़ गई छे, उन्हें कोई काम न कर। अल्लाह अजय टमटा जी बताया यह बटे टनकपुर जान में पल्ली 7 घंटा 8 घंटा लग छे। अब हम यहाँ बटे 1 घंटा लागल पिथौरागढ़ और वहां बटे 3 साढ़े 3 घंटा में पिथौरागढ़ बटे हम वहां टनकपुर पहुंचे। उन वाले टाइम में बहुत लंबा समय ये बटे कतु का दिन ये टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन मांग कर मुझे, और वो रेल लाइन मांग लगातार कई साल कतुक तो हमारे मल्ली पूछ गया मांग करते करते, लेकिन वो मांग पूर्ण न है। पहला बार हमारे टमटा अजय टमटा जी ले, बिशन सिंह चुफाल जी, बिशन दयाल ले, मैं ले, लगातार हम लोगों ने लगातार प्रधानमंत्री जी तक बार बार की। तो मैं हमारे सपन का तरफ बटे प्रधानमंत्री जी धन्यवाद करना चाहूँ कि उन्होंने ये रेल लाइन जो है स्वीकृति दिया है, 128 करोड़ रुपए दिया है। आज के अवसर में चूंकि बात बहुत छन और मैं तुम्हारे बीच में आकर बिसंदा अपन भाषा में भाषण दी मर तो मेल के मेले अपने भाषा में बात कर लेता जसलिए। तो प्रधानमंत्री जी क्या चल रहा है, अल्लाह केदारनाथ हरी प्रधानमंत्री जी। अब मैं याद आ गए इन्हें जो इतनी ठुली सपन का है, ठुली स्वामी विवेकानंद उन्हें मूर्ति लगा रहा है यहाँ पूरा उत्तराखंड में। सपन का है ठुली मूर्ति यहाँ लगा रहे 18 फीट है। और इसके प्रधानमंत्री जी केदारनाथ जी में जब वो आया तो पूरा हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में पल्ली जो ये बहुत सारा नेता इसलिए सुनने और नेता लोग जो है उससे मैं कह धर्म की बात न करूं, वो कस धर्म वाल से कुछ सब धर्म हम सब बहुत सम्मान करूं, मैं बहुत सम्मान कर छू। मैं खुदा ये मामले में बहुत उदार छू, बहुत मैं इस कट्टरता की बात न करूं। लेकिन एक नेता इच्छा जब वो मुख्यमंत्री थे ना तो उनके एक बात करेंगे। अब मैं लिया छुट्टी करी जो हमारे यहाँ त्योहार होना जो प्रमुख त्योहार होना मतलब 14 तारीख भल जो है हमारे यहाँ एक इगास त्योहार हो जैसे कुनान बड़ी दिवाली 11 दिन बाद हो, 11 दिन बाद दिवाली पूरा उत्तराखंड में अलग अलग जाग में हो। तो मैं क्या दिन छुट्टी कर देना क्योंकि एक दिन सब लोग अपन घर में जाना दूर दूर बेटे होना, अगर दफ्तर लागल हो तो उन्होंने ऑफिस खुल हो तो उन्होंने दिक्कत हो। जब मैं छुट्टी करी तो जो है अपन वो कमेंट लगी थी एक दिन तो अतवार छो, अतवारा दिन छुट्टी करेली मुख्यमंत्री। अरे मिल की भैया अतवारा दिन छुट्टी न कर रहा है, एक दिन बाद एक छुट्टी करेली, दिन अतवार से वो कहा अगले दिन के लिए छुट्टी करेली। अब छुट्टी हो गया पूरी, लेकिन उन्हें पता से क्या छुट्टी करी अपन समय में जब उन मुख्यमंत्री थे उन्हें छुट्टी करी शुक्रवार है। शुक्रवार जानता ना क्यों वो दिन क्यों नमाज पढ़ना, नमाज जानते ना खर में टोपी लगाए हुए नमाज को पढ़ता। मैं कह को नाम न ले मुझे मैं पल्ली के आली कि मैं सपन को सम्मान करना। हम छुट्टी करो मुझे जो हमारे 30 त्योहार छन जो कई साल बेटे हम मनूना और उन छुट्टी करना वो दिन जै दिन नमाज पढ़ना दिन हो। और बात करना कि मैं उत्तराखंड छू, मैं उत्तराखंडिया जान छू। जब जब चुनाव याद हो, जब जब चुनाव हो तब तक इस बात करना। उन समय में कतु भ्रष्टाचार भी कतु जो है शराब वाला आयन, कतु जो है गुंडा आयन, कहाँ गोलीबारी भैंस जेलर जो है जेला भीतर जावे उधर मुख्यमंत्री काल में गोली मार दी, ठीक जावे ठोक दी सिद्ध उस सरकार चलू से। अब पुनः की हम ये कर दूं वो कर दूं है तुम्हारे यहाँ ले आल ये ले बोल हम जिला बना दूं। अरे भैया जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तो जिला बनाए ना, अब कहां बनो चाह। तो मेल के चलते ये हमारे लोग जो है बीच में आया वह देहरादून ले आया बिसंता दगाड़ आ रही छू अल्लाह ले यही आया पूरा प्रतिनिधि मंडल आ रही। हम उन्हें मांग जुले छ बहुत जायज मांग छ मैं ले जान छू। वो किन्ने एक आयोग ले बना रहा है हमारा सरकार है पल्ली ले आयोग बन रही है, आयोग एक रिपोर्ट आई और मैंने जान कि हमारे यो डिडियार क्षेत्र में बहुत विकास की जरूरत है। बहुत चीज लगातार अल्लाह बिसंदा ने बताया, कमला जी ने बताया, मैं
तो मैं तुम विश्वास दिलू ना कि जल्दी ये समस्या के लिए हम लोग कोई ना कोई बाट निकाल लो, क्योंकि हर चीज में हम बाट निकालो मरिया, बाट निकालने की ना बीचों का रास्ता निकालना। अल्लाह आंगनबाड़ी वाल बहन का, हमारा जो है आशा बहनन का, हमारा जो है उपनल कर्मचारी का, सरकारी कर्मचारी का, सबन का हमें जो है बीचों बाट निकाल रहा है। हमारे ग्राम प्रधानों को उन्होंने हमें मानदेय बढ़ा रहा है। तो हर क्षेत्र में क्या न क्या हम कर्म रहा। और प्रधानमंत्री जी के लिए स्पष्ट मानन है कि ये जो 20 से 30 पहले 2021 चल रही, ये 2021 बिटे 2030 तक ये जो समय छ, यू समय उत्तराखंड समय हो, यानी कि उत्तराखंड राज्य ये 10 साल में हिंदुस्तानों नंबर 1 राज्य हो हर क्षेत्र में। और प्रधानमंत्री जी पूरा आशीर्वाद हमारे दगाड़ से एल 21 सालों को उत्तराखंड हो रही, जब ये 25 सालों को तब हम एक सिल्वर जुबली मनूल। और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र था, चिकित्सा क्षेत्र था, खेल में नीति, हमारा जो है परिवहन में नीति, हर चीज में, ये पर्यटन में रुपये के लिए बात आ रही है, रुपये ले हम लोगों। तो मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद करना कि आप सब लोग इतनी ठुली संख्या में आ रही था, इतुक लोग आ रहे थे, हमारे आमा, हमारे दीदी बहनी सबन भाया सबन को मैं बहुत धन्यवाद करना। और हमारे ये बिसंदाल जो है कुछ इनमें मांग रख रहा है, उससे तो इन लगातार सब काम ये करना रूनन लगातार करना। और जब ले मेरे पास उन्होंने कम से कम 10-20 एप्लीकेशन ले उन्होंने, उससे खुदे मंत्री छन, खुदे पावर बहुत है, लेकिन वो बाद ले मेरे पास ले जब उन्होंने तो जो है 10-20 एप्लीकेशन मेरे पास उन्होंने, और केवल यहाँ की बात करना कि आज यहाँ पेयजलो काम छ, यहाँ सड़कों काम छ, यहाँ मंदिरों काम छ, यहाँ नालिन को काम छ, हर जगह अगर यूं ही बात करना नहीं तो तबले मैं आज ये नर मांगे जो ये में लिख रहा। और हमारे कमला बहन ने दुए लोगों ने एक साथ एक चीज दुनिया में लिख रहा है कि डिडीहाट नगर से श्रीकोट मंदिर यानी मलयनाथ मंदिर तक ये रोपवे बनाया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ यहाँ से। एक बार हाथ ऊपर करके तालियां, अभिवादन सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय का। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज डिडीहाट का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देव सिंह दसीला के नाम पर रखा जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज मुआनी का भवन स्वीकृत किया जाएगा। और डिडीहाट में खेल मैदान के लिए जो भी संभावनाएं होंगी, जो भी जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्यक्रम इत्यादि करने के लिए जरूरत पड़ती है, इसका विस्तारीकरण करने की कार्रवाई की जाएगी। और जल्दी से जल्दी हम कहेंगे कि हमारे डीएम साहब इस पर जो है सारी डीपीआर इत्यादि जो भी बना के जल्दी भेजेंगे, जिससे कि हम इस पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ आपने 2-3 मांगे प्रांतीकरण के बारे में भी कही है, घसाड़ के उच्चीकरण की भी कही है, उसको भी जो है हम अपनी घोषणा में सम्मिलित करते हैं, वो भी हम जो है उसको पूरा करेंगे। और साथ में नगर की आंतरिक जो मार्गे हैं, जो नगर पालिका क्षेत्र में आंतरिक मार्गों में इसमें जो है आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए और साथ में सौंदर्यीकरण के लिए जो हो सकता है उसको भी जो है स्वीकृति प्रदान की जाएगी। और अभी जो ये लगा है आज यहाँ पर हमारा इतना अच्छा महोत्सव यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि टाइम कम है, अभी बहुत सारे मुद्दे इसमें रह गए हैं। मैं फिर कभी बीच में आपके बीच में आऊंगा, लेकिन आज आपने मांग की है कि इस मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष अब ये मेला राजकीय मेला होगा और जो भी व्यवस्था होगी सब सरकार की तरफ से होगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अपने सभी माताओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को एक बात कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आने वाले समय में अगले 10 वर्षों में उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार के साथ चलते हुए, यानी कि माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ, नौजवानों के साथ एक साथ हम कदम बढ़ाते हुए उत्तराखंड को हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। आप सब लोगों ने मिलकर इस आशीर्वाद को आगे बढ़ाना है। ये यात्रा, अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो ये यात्रा केवल पुष्कर सिंह धामी की यात्रा नहीं है, ये हमारे अजय टमटा जी की यात्रा नहीं है,
हमारे बिशन सिंह चुफाल जी की यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है। आपने जरूर मुझे आगे कर रखा है। मैं मुख्य सेवक के रूप में हूँ, वो सांसद के रूप में है, बिशनदा हमारे यहाँ से विधायक के रूप में है। लेकिन उनके आप हम सब लोगों के पीछे सबसे बड़ी ताकत किसी की है तो आपकी है। हम सबका लक्ष्य एक है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, जो कर्मयोगी है, राजनीति के क्षेत्र में 20-20 घंटे काम करते हैं, उनका भारत माँ के अलावा उन्होंने कहा है इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, जो केवल और केवल भारत माता के लिए काम कर रहे हैं, उनके विजन को हमें साकार करना है। मैं आज के अवसर पर आप सभी को अपने हृदय की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करते हुए कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आपने आशीर्वाद प्रदान किया है, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बोले भारत माता की, भारत माता की। महोदय, एक स्कूल ऑफ द ईयर रखा था कंपटीशन, उसकी आप घोषणा कर दीजिए। एक विद्यालय यहाँ पर आया था और ये ट्रॉफी सौरभ, एक ट्रॉफी है यहाँ पर सर, इसका नाम घोषित कर दीजिएगा पहले से। स्कूल ऑफ द ईयर, स्कूल ऑफ ईयर के लिए मैं ग्लोरियल पब्लिक स्कूल के नाम की घोषणा करता हूँ। वो आए जल्दी से आए मैम, रेखा कपड़ी मैम। और सर आपके संज्ञान में लाऊं, ग्लोरियल इंटर कॉलेज ने राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान में भी पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है। आइए मैम जल्दी से। श्री दीपक चुफाल जी, आप भी प्लीज एक बार ऊपर पे आइए जल्दी से, और पूरा बोर्ड एक बार, नगर पालिका बोर्ड जल्दी से एक बार जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके तालियां। बेहतरीन प्रदर्शन था। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।